नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिवंडी लोकसभा के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुरेश गोपीनाथ महात्रे उर्फ बालिया मामा, उनके समर्थन में सपा के विधायक रईस शेख और सपा के ही नगर सेवक हसनैन फारूकी ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर, इंडिया अलायंस की तरफ से प्रचार किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है और ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन संविधान को बचाने का है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन संविधान को बचाना है, ये पूरे देश जान रहा है और इंडिया अलायंस की तरफ से हम लोग आज पूरा प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है एनसीपी शरद पवार के हैं, बालिया मामा। ऐसे हम पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। कल मैं अरविंद सावंत जी के लिए, वर्षा गायकवाड़ जी के लिए अलायंस प्रचार कर रहा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम, हसनैन फारूकी साहब, सब लोग साथ में लगे हुए हैं और भिवंडी ईस्ट से सबसे बड़ी मार्जिन, सबसे बड़ी लीड हम लोग जो है इंडिया अलायंस को देने जा रहे हैं। वोट डिवाइड ना हो, उसके लिए किस तरह की कोशिश कर रहे हैं? कोई डिवाइड नहीं हो रहा वोट। इस बार ये चुनाव अलग है, पब्लिक का चुनाव है, कोई वोट डिवाइड नहीं हो रहा। आप कोई कुछ भी कहे, आप 6 जून पे आके मेरा इंटरव्यू लेना, देखना कोई भिवंडी का वोट डिवाइड नहीं हो रहा। रईस भाई, तब्दीली देखने को मिलेगी। पब्लिक जो घर घर में पहुंचना चाहिए, बालिया मामा का प्रचार होना चाहिए। बालिया मामा के लिए पब्लिक मिलने के लिए तड़प रही है, तो बालिया मामा लोगों से कब मिलेंगे? बालिया मामा देखो मिल रहा है, एक आदमी है जिसको 6 असेंबली सेगमेंट में जाना है, ठीक है, और चुनाव होता है 14-15 दिन का। एमपी इलेक्शन में ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी हर जगह पहुंचे। वो प्रयत्न कर रहा है, मुझे लगता है कि वो उस आदमी के जितना कोई नहीं भाग रहा है। बालिया मामा सबको मिलेंगे, लेकिन ये एमपी का चुनाव है, नगर सेवक का नहीं है। यहाँ पर 2 दिन प्रचार होने वाला है भिवंडी में। 14 दिन को आप डिवाइड कीजिए 6 कंस्टिट्यूंसी से, कितने दिन बचते हैं? सर, ये जो निशानी है इसका थोड़ा प्रॉब्लम, इसका क्या पब्लिक आजकल बहुत चालाक हो गई है, निशानी घर घर पहुँच चुकी है, आपको पता ही नहीं चला। नहीं, कंफ्यूजन है सर कहीं ना कहीं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। आप 4 जून को मिलेगा ना? नहीं, झपट्टा मारो के खाते में जो आ गई है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ना निशानी का प्रॉब्लम है, ना ही कोई कंफ्यूजन है, ना ही वोट डिवीजन होगा। भिवंडी एक आवाज़ से बालिया मामा को वोट दे रहा है। रईस भाई, आखिरी सवाल। संविधान को बचाने की बात है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज उतरा है और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, नज़र आ रहा है। आप लोग भी एक सेक्युलर पार्टी होने के नाते आपने इंडिया अलायंस का साथ दिया, जबकि पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला एमपी का। तो क्या आपको उम्मीद लगती है कि ये जब कामयाबी इनको मिलेगी, जब आपको कामयाबी मिलेगी, तो क्या वही हुकूक? पता है कि ऑलरेडी इमरान प्रतापगढ़ी जी एमपी है, मुसलमान है और महाराष्ट्र से। इस इलेक्शन में ये बात लोग सिर्फ बना रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हो गया वो हो गया। अब आप चुनाव में आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंडिया अलायंस मुसलमानों को वो शेयर देगा पावर में जो देना चाहिए। मौजूद है बालिया मामा के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर कि जो इंडिया अलायंस के हमारे अपने कैंडिडेट है बालिया मामा और शहर की सभी पार्टियां सेकुलर कमोबेश बालिया मामा के साथ में है। ये मेरा अपना वार्ड है और हमारे एक बड़े भाई का मतलब यहाँ इंतकाल हो गया, मुन्ना बनारसी का, तो वो हिसाब से प्रोग्राम शॉर्ट है। और आज एक्चुअल में जो है 5:30 बजे कुबा अपना अड्डा जो होटल है वहाँ से बाइक रैली है। वो बाइक रैली जाएगी शांति नगर, गैबी नगर, वो चारों तरफ जाके फिर गैबी नगर में ऑफिस की ओपनिंग है रात में 8 बजे। तो मामा मतलब शेड्यूल था यहाँ का, माइनस किया गया। मामा आएंगे यहाँ पे, जो भी बड़े बूढ़े थोड़ा सा मिलेंगे, नूर शाह बाबा दरगाह पे चद्दर चढ़ाएंगे और यहाँ से सीधा रैली में जाके। अभी माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? जैसे बालिया मामा यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैंडिडेट है जी इंडिया गठबंधन के जी, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ से जनता का? माहौल कमोबेश बेहतर है। कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो इस तरीके से उतर आई है फील्ड में जैसे वार्ड का इलेक्शन है, कारपोरेशन का। अच्छा, उनको अगर दूसरी भाषा में वोट कटुआ कहा जाए तो गलत नहीं होगा? नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा भी तो थोड़े दिन 2-4 दिन बीतने के बाद में मन से बोलूँगा। जो लोग मुजाहिद बनते हैं और फ़िलिस्तीन तक जाने की बात करते हैं, और ये वार्ड वाले, ये इतने बड़े इलेक्शन है, 6 विधानसभा मतलब लगती है एक एमपी पे। शाहपुर है, मुरबाड़ है, कल्याण पश्चिम है, भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, भिवंडी ग्रामीण है। तो जो आदमी लड़े, कम से कम 6 के 6 जगह से कुछ वोट तो लाए, जब ही हार जीत होएगी। हम लड़ने ही लायक नहीं है, लड़ रहे बस बोल देते हैं हमारा जमहूरी हक है। जमहूरी हक है तो लड़ो, आप जीतने के लिए लड़ो।
ना कि इसका उसका वोट काट दो आप। नहीं तो जैसे कि उनको मालूम है कि इस वक्त नफरत का माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 400 के पार और संविधान पर भी हमला बोला जा रहा है, तो सब कुछ जानबूझ करके जो है ये कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर अभी क्या बोलूं, हमारे अपने जो उलमाए दीन लोग भी हैं वो भी बयान कर रहे हैं कि घर से लिख लो, अपने काम काज को छोड़ के लिख लो और वोट दो। मोदी की जो करतूत है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पता है कि वो कर क्या रहा है। कोई ऐसा काम मतलब बेरोजगारी सर पे चढ़ के बोल रही है। आज अगर अपन सब्जी लेने जाते हैं तो 500 रुपए की सब्जी एक जेम्बो थैली में आ भी इतनी सी आती है। उसी तरीके से पावर लूम का हमारा मसला है। बाइट में रोक दिया गया अजान को सुनते हुए। इसी तरह बीजेपी जो माहौल बनाई है उसी पर आज नफरत फैली है, माहौल फैला है, उस पर आपने आज एक मिसाल कायम की है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और एक बात है, जो बालिया मामा का चिन्ह है, लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि ये चिन्ह बालिया मामा का है, तो लोगों में घर घर तक ये चिन्ह पहुंचा नहीं है। और एक जगह रईस शेख आपके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह उनके साथ जा रहे हैं, तो रईस शेख का जो चिन्ह है और इनका जो इंडिया गठबंधन का चिन्ह है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार साहब, ऐसा है कि हमेशा से, आज से नहीं, जब से हमने होश संभाला है, लोकसभा के इलेक्शन में हमेशा से भिवंडी शहर का वोट पंजे को जाता रहा है। ये बहुत ज़माने बाद ऐसा अलग हुआ है। ठीक है, तुतारी निशानी है, हम हमारे बड़े बूढ़े सब लेके जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ऐसा है, मशीन के ऊपर ना तो पंजा रहेगा ना तो साइकिल रहेगी। रईस शेख साहब इंडिया अलायंस में है, समाजवादी इंडिया अलायंस में रईस शेख साहब की पूरी टीम पूरे दिल से लगी है। और हमारा अपना सोचना है और हमारी पूरी टीम की मेहनत रहेगी तो भिवंडी ईस्ट से बालिया मामा सबसे ज़्यादा वोटों से लीड करेंगे इंशाल्लाह। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक पार्टी की तरफ से और बालिया मामा पे निशाना साधते हुए कहा है कि ये बरसाती मेंढक सिर्फ बरसात में निकलते हैं, तो इनको ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे? ये कैसा है, ये चुनावी जुमला है। बरसाती मेंढक यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, अगर मैं ये एक सवाल कर लूँ कि भिवंडी शहर बुनकरों का है, पावर लूम का है, आज से 15-20 साल जो भी पिछला टाइम गया, जो भी नेतागण आए, वो कांग्रेस के होए कि कोई भी पार्टी के होए, भिवंडी शहर के लिए उन्होंने क्या किया? बुनकरों के लिए कोई चीज़ लाए या कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए कि जहाँ पे बच्चे पढ़े? कुछ नहीं। एक BNN कॉलेज है, स्कूल की हालत खस्ता है। रईस शेख के आने से जो भिवंडी ईस्ट में, ठीक है, 5-10 साल जब कोई काम ही नहीं हुआ तो उनको नाली का भी काम करना है, गटर का भी काम करना है। मेरा अपना वार्ड है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, स्कूल मैंने बनाई थी, जिम मैंने बनाई थी, अंसारी प्लेग्राउंड बनाया था, 10 साल में पूरा फिनिश हो गया। उनके आने के बाद 2-2.5 करोड़ रुपया फंड मिला, शहर में काम हो रहा है। तो हमको जो शहर में काम करेगा, और बालिया मामा है, बालिया मामा चुन के जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम है कि भिवंडी के बुनकरों के लिए, भिवंडी के पावर लूम के लिए उनको आवाज़ उठानी है। और आवाज़ नहीं, रूलिंग में रहे कि अपोजिशन में रहे, वहाँ से मनवा के माइनॉरिटी के लिए, पावर लूम के लिए उनको जो भी योगदान देना है। तो भिवंडी से एक आखिरी सवाल है, शहर में जो है टोरेंट पावर है और इनका कितना आतंक है सबको मालूम है। अक्सर व पेशतर जो है खबरें आती रहती हैं कि कितना त्रस्त किया जा रहा है। बहुत से लोग खुदकुशी कर लिए, जो उनका कारोबार था वो भी जो है बिल्कुल डाउन हो गया है। बुनकर समाज तो काफ़ी परेशान है, गरीब तबके के लोग परेशान हैं। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं जो टोरेंट का आतंक चल रहा है? बोल दूं सच? बिल्कुल सच बोल दी। ठीक है, टोरेंट जब आई तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, ओके, महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद में बीजेपी आ गई। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ कमियां हैं और मैं टोरेंट पावर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। टोरेंट पावर एक प्राइवेट कंपनी है
जो MSCDCL से या जो गवर्नमेंट से GR आता है वो उसी के ऊपर काम करता है। टोरेंट का क्या है, यहाँ पे जो नेतागण है टोरेंट के नाम पे पब्लिक जमा कर लेते हैं, और जहाँ पब्लिक जमा हुई फिर वो कोई खासदार लड़ने लगेगा, कोई आमदार लड़ने लगेगा, काम कोई नहीं करता। तो टोरेंट पावर जो है एक प्राइवेट कंपनी, ऐसा चलो मगर टोरेंट से दिक्कत तो है ना, लोगों को परेशानी टोरेंट तो से है ना, दिक्कत जो मनमानी तरीके गवर्नमेंट से से वसूली, दिक्कत है। सर्विस चार्ज उनका सबसे ज्यादा यही है। नेतागण निकल के आते हम टोरेंट को भगाने लगेंगे। टोरेंट को भगाएंगे कैसे आप, जब 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है आपका, वो एग्रीमेंट पूरा करके जाएगा। मुद्दा वो लो कि जिस पे काम हो जाए। तो ये भाई बालिया मामा टोरेंट भगाएंगे यहाँ से जीतने के बाद। टोरेंट बुनकरों को आज कितना रुपया यूनिट है, 17-18 रुपया यूनिट है। टोरेंट आप भगाओ मत, नई फ्रेंचाइजी लेके आओ, टाटा है, रिलायंस है, उसको लाओ। और कुछ अगर आपको करना है तो ये यूनिट कम करो ना, जो 17-18 रुपया ले रहे हो ये यूनिट कम करो। पावर कोई ना कोई तो पावर कंपनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मतलब इंडिया अलायंस के आने के बाद में जो कारोबार लोगों के बंद हो गया, बुनकरों के दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारी लड़ाई उसी की है। जो पहचान अगर मंडी की थी पावर लूम मिलेगी, पावर लूम की जो पहचान थी वो खो चुकी है। पावर लूम जो 24 लूम चलाता है, ठीक है सर, 24 लूम का जो मालिक रहता है वो 25 से 30 लाख रुपए का मालिक रहता है। अगर वो कमीशन की भीम चलाता है, ठीक है, हमारे शहर में जो पगार पेमेंट होती है ना वो 1 महीने में नहीं होती है, 15 दिन में होती है, 15 की पगार। तो आज के पोजीशन में जो 24 लूम वाला है, अगर वो टोरेंट की बिल, इलेक्ट्रिक बिल और मिल स्टोर ये सारी चीज़ भरने के बाद में रबी चलाता है पूरी कायनात को, तो बस रब चला रहा है, वो कमा के कुछ नहीं कर पा रहे, अपने घर में राशन तक नहीं भरा पा रहे। आज से 15-20 साल पहले जो 12 लूम चलाता था उसके पीछे 4 आदमी घूमा करते थे, सेठ बोलते। आज वो टाइम नहीं रह गया, हमारे लूम भंगार में बिक गए। मतलब लूम वालों को ठीक बालिया है। मामा से उम्मीद की आशंका जताई है। उम्मीद जताई नहीं जा रही है, करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी रहेगा उसका विरोध होएगा, तो पेट विरोध होएगा। तो भिवंडी शहर से बालिया मामा को कितने वोटों से लीड दिलाने का प्रयास रहेगा आप लोगों का? अगर शहर आवाम सही ढंग से निकल के वोट कर दी, 70-75% अगर वोट कर गई तो ईस्ट और वेस्ट से कम 1.5 से 2 लाख की लीड देंगे मामा इंशाल्लाह।